पहली बड़ी खबर, आज चारों खबरें फ्लोर ब्रेकिंग है, फ्लोर खबरें। ये देखिए बड़ी खबर, ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी दूसरी बड़ी खबर, तीसरी बेलारूस बॉर्डर पर सबसे बड़ी तैनाती, और चौथी सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी चल रही है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी चल रही है। लेकिन आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की जो हमारी अभी की बड़ी खबर है, सीरिया से इजराइल, बड़ी खबर, हमले की तैयारी, ये आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट, धमाके से दिला इजराइल का तेल अवीव, ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव में आत्मघाती हमला, एमन साहब, सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, तेल अवीव में सिटी सेंटर स्टेडियम के पास धमाका हुआ है, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फुटबॉल मैच के दौरान तेल अवीव में बॉम्ब विस्फोट, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। स्टेडियम के नजदीक हुआ आत्मघाती हमला, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, ये देखिए तेल अवीव में आत्मघाती हमला, और ये देखिए फुटबॉल स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, तेल अवीव में मुझे नहीं लगता ये अभी तक हमने कभी ऐसी खबर सुनी हो, ये शायद पहला सुसाइड बॉम्बर अटैक है, और वो भी बाय डिफॉल्ट हुआ, इसका इरादा कुछ और था। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद तो कम से कम ऐसी तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली थी। ये अलग बात है कि कई बार आप वेस्ट बैंक के इलाके में देखते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होता था, वो भी चाकू से जैसे हमले होते थे, लेकिन ऐसा हमला कभी नहीं होता था। हालांकि इजराइल का यह भी दावा है कि हमास और इस्लामिक जिहाद का इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट, और हमास की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि हम आगे भी ऐसे हमले करते रहेंगे जब तक गाजा में इजराइल के ऑपरेशन होंगे। लेकिन कुछ भी कहें, इस तरह के हमले ने दरअसल तेल अवीव में ये बता दिया है कि सिचुएशन कितना वल्नरेबल है। बी विद मी मनीष, कितना वल्नरेबल है। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के ठिकाने पर बरसाए गए बम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रचंड विध्वंस, ये देखिए, गलत शॉट है, दूसरा शॉट है इसमें। गाजा में इजराइल का प्रचंड विध्वंस, हमास के ठिकाने पर बरसाए गए बम। हमास के कमांड सेंटर को जमींदोज कर दिया गया, हमास के कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया। एयर स्ट्राइक में हमास का लॉन्च पैड दबा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में हमास के कमांड सेंटर के ऊपर अटैक, हमास के कमांड सेंटर को पूरी तरह उड़ा दिया गया। इजराइल का बहुत बड़ा यह अटैक है, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार करेंगे अगली ब्रेकिंग के बाद। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर तबाह, ये देखिए शॉट्स देखिए जरा। हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड हुए नेस्तनाबूद, ये देखिए जरा। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स, ये देखिए जरा। इजराइल के लॉन्च पैड और रॉकेट सेंटर्स तबाह कर दिए गए। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों वीडियोस एक साथ स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर हमला और हमास पर हमला। गाजा में कमांड सेंटर हमास का जो है वो उड़ा दिया गया ऑन द लेफ्ट साइड, ये देखिए जरा। और दूसरी तरफ लेबनान में अटैक किया गया, इसकी तस्वीरें आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर, उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। यमन पोर्ट पर इजराइल का हमला, ब्रेक करिए जरा। यमन की ऑयल फैसिलिटी पर अटैक, ये देखिए जरा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया इजराइल का वॉर क्राइम, ये देखिए जरा। हमले में 6 की मौत, करीब 80 घायल। मैं चाहूंगा राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएं। ये इस वक्त की बड़ी खबर,
ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सीधे चलिए जाऊं के किसी ने हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आपके और मेरे बगल में स्क्रीन पर तस्वीरें हैं गाजा, लेबनान और यमन, तीनों जगह अटैक, यानी इजराइल अब तीनों वॉर फ्रंट पर एक साथ एंगेज हो गया है, जो कि वो नहीं चाहता था। इसका मतलब क्या है सर? जय हिंद। जय हिंद। निशान जी, देखिए निशान जी, आप कहते हैं कि इजराइल नहीं चाहता था। इजराइल ये नहीं कि चाहता था कि इसके इतने फ्रंट खुले, मगर वो किसी भी फ्रंट को छोड़ नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि गाजा के लिए वो बातचीत तो करेगा। देखिए अभी चल रहा था कतर में बातचीत, ये तो यहां तक वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ईरान पे यूज करेगा। ये धमकी नहीं है, ये एक रियलिटी है। उनके पास न्यूक्लियर बम्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम्स, यदि वो कुछ करते हैं। 1/3 यूएस की जितनी भी नेवल एसेट्स हैं वो मूव कर रही है इस इलाके में। मेरा ये कि ये छोड़ेंगे नहीं, ये गाजा को तो खत्म करेंगे ही, हमास को खत्म करेंगे। हिजबुल्लाह का नंबर 300 लीडर्स मारे गए हैं हिजबुल्लाह के, 1-2 नहीं 300 अभी तक। मैं जैसे काउंट करता हूं, मैं लिखता हूं कौन कौन है बड़े लीडर्स, उनके नंबर 2 से लेकर के 300 मारे गए। क्या किया है हिजबुल्लाह ने? अब मजदल शम्स के अलावा उसका कोई बड़ा नहीं। वो कहता है कि हमने 400 मार दिए, उसके गलीली में मार दिए, वेस्ट बैंक में मार दिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और देखिए ईरान इसलिए करना पड़ेगा कि इजराइल छोड़ने वाला नहीं है अब ईरान को। पॉइंट सर, अब से ना सर, मैं थोड़ा सा आज सभी से रिक्वेस्ट करूंगा शार्प रिएक्शन के लिए, क्योंकि बहुत हेवी कंटेंट है आज हमारे पास। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, और एमएन सब करिएगा। गाजा में दीर अल बला में बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। इजरायली फोर्सेस का घातक ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट, हमास के हाइडआउट्स को बनाया निशाना। एमएन साहब ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा जरा टिकर में खबर को ऑन करें हमारी। ये देखिए जरा, गाजा के दीर अल बला में बड़ा हमला। ये देखिए एमएन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। इजरायली फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन, हमास के हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। दक्षिण गाजा में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए जरा। इजरायली फोर्सेस पर हमास का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग। ये देखिए एमएन साहब, इजरायली सेना का भी काउंटर अटैक। ये देखिए एमएन साहब, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, और ये दोनों शॉट एक साथ प्ले करिए। ये देखिए दक्षिण गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच में आमने सामने की जंग। ये देखिए दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, लोकेशन ऑन द लेफ्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। गाजा में जो ऑपरेशन आईडीएफ चल रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा, गाजा में ऑपरेशन आईडीएफ की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अटैक हो रहे हैं और किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। ये देखिए जरा, सीधे चलिए मेरे साथ अंबेसडर दीपक वोरा सर मौजूद है। सर आपका स्वागत है। सर मेरे सामने एक बड़ा सवाल यह है, गाजा में कभी ये कहते हैं ऑपरेशन वाइंड अप होगा, गाजा में कभी ये कहते हैं कि सीजफायर की संभावना प्रबल है। एंटनी ब्लिंकन इस वक्त इजराइल में है, थोड़ी देर पहले वो सऊदी में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे। क्या ये बात आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ, सीखता हूँ। जनरल सेना साहब ने अभी जो कहा है 100% एक्यूरेट। इजराइल इस समय लड़ रहा है सर 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। हमास से लड़ रहा है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। हिजबुल्लाह से लड़ रहा है जो लेबनान में है, लेबनान की फौज नहीं है, हिजबुल्लाह वहां बैठा, और हूथियों के साथ लड़ रहा है। यमन की कोई आर्मी नहीं है। इस समय उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, नेतन्याहू सुनते सबकी हैं लेकिन करते हैं वही जो उन्होंने करना है। और ब्लिंकन साहब ने अब साफ कह दिया है कि ये आखिरी मौका है सीज फायर का। सर आपको पता होगा हाल ही में चाइना ने भी बुलाए थे सारे पैलेस्टीनियन फैक्शंस अपनी टेरिटरी पे, आइए जी आपस में समझौता करो, यूनिफाइड फ्रंट। वो आपस में वहीं पे लड़ पड़े, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, तो खत्म हो गया वो सब कुछ। तो जो मेरा मानना है सर
कि इस समय ब्लिंकन और बाइडेन साहब तो नोबेल पीस प्राइज के चक्रों में घूम रहे हैं, लेकिन इजराइल नहीं मानेगा जब तक अपना लक्ष्य को पूरा नहीं करता। और लक्ष्य क्या है? टोटल एलिमिनेशन हमास, हिजबुल्लाह और हूती से ये जंग चलेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक गोरा सर मौजूद हैं और हम आपसे बहुत सीखते हैं सर, ऑलवेज। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। किरियात शिमोना में 20 रॉकेट से हमला है साहब, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए रॉकेट, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, इजराइल का रॉकेट अटैक किरियात शिमोना में, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस सब के बीच में सीधा आइए हमारे साथ, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आठों ब्रेकिंग देखिए। धमाके से दहला इजराइल का तेल अवीव, फुटबॉल मैच के दौरान वहां पर अटैक हुआ। ये पहली बार में अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड अटैक है। ये देखिए हमास के ठिकाने पर अटैक, और ये देखिए हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड नेस्तनाबूद हो गए हैं। लेकिन यहां पर ये जो खबर आपके सामने, यमन पोर्ट पर इजराइल का हमला हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह, यमन, हमास, और ये देखिए इजराइल की दोनों ग्राउंड फोर्सेस के ये दोनों अटैक के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन चिंताजनक बात क्या है? चिंताजनक बात है डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हिजबुल्लाह के रॉकेट। हिजबुल्लाह अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है। यूक्रेन ने उड़ाया रूस का आर्मर्ड व्हीकल, ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। भारी विस्फोट में खाक हुआ रूस का मिलिट्री व्हीकल, शॉट देखिए जरा। T-62 एंटी टैंक माइंस की चपेट में आने से विस्फोट। एडमिन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। लेके आ रहा हूं, रशिया का जो टैंक उड़ाया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी खबर, रूस के एक और इलाके पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। यूक्रेनी हमलों से दहला रूस का रोस्तोव ऑन डॉन, क्या इसका बहुत लंबा नाम है, ये देखिए। रोस्तोव की ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके दोनों वीडियोस प्ले कर दीजिए राहुल। रोस्तोव की कई रिफाइनरी में लगी भीषण आग, ये देखिए जरा। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है, बड़ी खबर, ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों, वेल डन पीसीआर, वेल डन। ये देखिए एक तरफ टैंक को उड़ा दिया गया है, दूसरी तरफ ये देखिए ऑयल फैसिलिटी पर अटैक किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। हम बेलारूस की बात कर रहे हैं, आज की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेनी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर बेलारूस, ब्रेक करिए जरा। बेलारूस एयर डिफेंस सिस्टम को किया मजबूत। यूक्रेनी बॉर्डर पर बेलारूस ने बढ़ाई एरियल निगरानी, टेकर ऑफ करिएगा। बेलारूस के एयर डिफेंस फोर्सेस के कमांडर का ऐलान, ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए जरा, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर बेलारूस, बड़ी खबर, बेलारूस एयर डिफेंस सिस्टम किया मजबूत। यूक्रेनी बॉर्डर पर बेलारूस ने बढ़ाई एरियल निगरानी, बेलारूस के एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर का ऐलान। आइए जरा राहुल कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग लेंगे, सीधे आइए। बेलारूस ने दी वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, बेलारूस ने दी वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी। लुकाशेंको ने नेटो को न्यूक्लियर जंग की दी वार्निंग, बड़ी खबर। यूक्रेन के समर्थन में नेटो उतरा तो वर्ल्ड वॉर तय, लुकाशेंको ने कहा। नेटो ने यूक्रेन में सेना भेजी तो वर्ल्ड वॉर, लुकाशेंको ने कहा। बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। राहुल पहले दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक तरफ अपना एरियल डिफेंस सिस्टम उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, बल्कि उसको ज्यादा तैयार कर दिया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे दी है। लुकाशेंको ने नेटो को न्यूक्लियर जंग की वार्निंग दी। एक में राहुल लुकाशेंको के शॉट्स होंगे।
एग्जैक्टली लुकाशेंको ने ये बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ये देखिए जरा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को राहुल पहले 2 पॉइंटर्स के बाद दिखाएंगे। सीधा ये यहां पर, ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं वॉल, ये देखिए जरा, पहले ये देखिए, ये है बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन के साथ, ये है रशिया, ये है बेलारूस। बेलारूस से ही यूक्रेन पर अटैक किए गए थे, अगर आपको याद हो जिस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में यहां पर। और अब इस बॉर्डर पे जो कि करीब 1000 किलोमीटर का बताया जा रहा है, तैयारी चल रही है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली खबर की, लुकाशेंको ने नेटो को न्यूक्लियर जंग की वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर ये देखिए, लुकाशेंको ने नेटो को न्यूक्लियर जंग की वार्निंग दी। यूक्रेन के समर्थन में नेटो उतरा तो वर्ल्ड वॉर तय है, बड़ी खबर आ रही है। एरियल डिफेंस सिस्टम के शॉट्स भी नीचे दिखाइएगा, सिर्फ स्काई दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, यूक्रेन से लगे पूरे बॉर्डर पर बेलारूस का सैन्य डिप्लॉयमेंट हो गया है। द सन के हवाले से खबर आ रही है, यूक्रेन से लगे 1000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर यूक्रेन की 1/3 सेना, हालांकि यूक्रेन की 1/3 सेना जो है, आप सोचिए कैसे स्प्लिट कर रहे हैं। बेलारूस बॉर्डर पर टैंक, मिसाइल और आर्टिलरी यूनिट तैनात है। द सन के हवाले से खबर, सीधा ये एक जानकारी मैं आपको दे दूं। वापस मैप दिखाइएगा राहुल, ये देखिए, अब इस मैप को देखिए, अगर यूक्रेन ने 1/3 सेना इधर लगाई है, कुछ उनके भले ही वो नेटो के मर्सनरीज हो, अगर वो कुर्स्क में हैं, तो फिर यूक्रेन के पास सेना बची कहां पर। राहुल ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली लीजिए, सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। शारदेंदु सर, लुकाशेंको की तरफ से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है जिससे कि यूक्रेन की सेना को स्प्लिट कर दिया जाए, क्या ये स्ट्रैटेजी है? देखिए, आज की डेट में जो लुकाशेंको बोल रहे हैं वो बिल्कुल पुतिन की भाषा बोल रहे हैं और एक तरीके की धमकी पूरे नाटो को है और यूक्रेन को है। अगर किसी भी तरीके से यूक्रेन ने मिस एडवेंचर किया बेलारूस के बॉर्डर पे, तो वो उन्होंने बोला कि हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं होगी, उसके लिए हम न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, आज की डेट में युद्ध 2 फ्रंट पे लड़ा जा रहा है, एक नॉर्दर्न फ्रंट जिसमें कुर्स्क है और बेलारूस का फ्रंट है, दूसरा ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट की आज कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आज की डेट में रशिया ने ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत कंसोलिडेशन किया है। तकरीबन 20 सिटीज पे उसने एरियल बमबारी की है और साथ में नॉर्दर्न बॉर्डर को इतना सेंसिटिव कर दिया है जिससे कि पोलैंड, यूक्रेन और नाटो कोई भी मिस एडवेंचर इस फ्रंट पे ना कर सके और आगे आने वाले दिनों में कुर्स्क को वो आसानी से रिकैप्चर कर लेगा। एक तरफ ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरीके से रशिया के कंट्रोल में है, दूसरी तरफ जो यूक्रेन की आर्मी कह रही थी कि वो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका भी डिनायल आ गया। तो लिहाजा ये मैटर ऑफ टाइम है और एक पूरी तरीके से प्रेशर रशिया ने बिल्डअप कर रखा है नाटो को दूर रखने के लिए। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है यहां पर। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रोमानिया से रूस पर हमले की तैयारी में नेटो। ब्रेक करिए जरा, रोमानिया में सबसे बड़ा एयरबेस बना रहा है नेटो। बड़ी खबर, ब्लैक सी और क्रीमिया में रूस को घेरने की बड़ी तैयारी। ब्लैक सी के पास मेहिल एयरबेस से रूस पर हमले का प्लान। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है। रोमानिया का फ्रंट हमारे सामने एक्टिव है और वहां पर यूक्रेन का एक और फ्रंट हमारे सामने एक्टिव है। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है। बेलारूस का एक और फ्रंट हमारे सामने एक्टिव है। यह देखिए राहुल, बेलारूस वाली खबर को मैं जाऊंगा राहुल, बगल में दिखाइएगा और सीधे चलिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यह देखिए, रोमानिया से रूस पर हमले की तैयारी। यह देखिए, रोमानिया में सबसे बड़ा एयरबेस बना रहा है रूस, नेटो। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। मिहेल कोगाली नेसुने बेस में युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। यह देखिए जरा, ब्लैक सी और क्रीमिया में रूस को घेरने की बड़ी तैयारी है। मेहल बेस में 10,000 सैनिकों की तैनाती का प्लान है। वर्ल्ड वॉर 3 होने पर नेटो के लिए रूस पर हमला करना आसान होगा। जर्मनी के रैमस्टीन यूएस बेस से भी बड़ा होगा मेहल एयरबेस। फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मोंडे की रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल ये फॉर्मेट में ही रखिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है सर, रोमानिया में बेस बना रहा है, लुकाशेंको यहां पर प्रेशर बना रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रशिया की स्ट्रैटेजी है टू डिफ्लेक्ट कंप्लीटली एंड देन ओवर पावर? 100% आपने बिल्कुल सही कहा है सर। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुर्स्क में जाके वो जो सर्कस का जोकर है बेगिंस्की, क्या मिला है उसको? भेजा फ्राई हो गया उसका। कतार में पीस टॉक्स होने वाली, कतारी ने
मुझे बताया मेरे फ्रेंड्स ने कि इसने वादा किया था कि मैं कुछ बेईमानी नहीं करूंगा, अब रूस और मेरी बातचीत कराओ, फिर जाके कुर्सी में घुस गया। ही इज गॉन कंप्लीटली मैड, ही इज लॉस्ट हिज मार्बल्स। तो मुझे अभी लगता है कि सर इसका फाइनल जो होगा, लुकाशेंको से प्रेशर पड़ रहा है नॉर्थ पे, रशिया से प्रेशर पड़ रहा है ईस्ट पे, रूस तो घुसता जा रहा है। अल्टीमेट रिजल्ट्स प्रिडिक्शन हम लोग नहीं करते। ब्रेकअप ऑफ यूक्रेन इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न यूक्रेन एंड ईस्टर्न यूक्रेन। यूक्रेन पर परमाणु हमले की बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस को परमाणु हमले के लिए मजबूर कर रहा है यूक्रेन। कुर्स्क में घुसपैठ कर रूस को भड़का रहा है यूक्रेन। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बहुत बड़ा दावा, कुर्स्क से यूक्रेन को जल्द खदेड़ देगा रूस, लुकाशेंको ने कहा। सीधा ये फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल, नो शॉट। ये देखिए यूक्रेन पर परमाणु हमले की बहुत बड़ी धमकी। रूस को परमाणु हमले के लिए मजबूर कर रहा है यूक्रेन। ये देखिए कुर्स्क में घुसपैठ कर रूस को भड़का रहा यूक्रेन। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, ये देखिए जरा बड़ी खबर, यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। रूस को परमाणु हमले के लिए मजबूर कर रहा है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। परमाणु हमले के सिद्धांत को बदल सकता है रूस, लुकाशेंको ने कहा, यानी नो फर्स्ट अटैक। ये देखिए फिर कुर्स्क में घुसपैठ कर रूस को हमले के लिए भड़का रहा है यूक्रेन। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन की राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए कुर्स्क पे हमला। रूसी हमलों में नहीं बचेंगे यूक्रेन और उसके सहयोगी देश। एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। कुर्स्क प्लांट पर हमले से होगा परमाणु विध्वंस। यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान तय। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकारोवा की चेतावनी। यूक्रेन ने शुरू की कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। राहुल फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए, यानी कि खबर है कि यूक्रेन ने बड़ा हमला, न्यूक्लियर मिसएडवेंचर प्लान कर रखा है। मनीष के पास ज्यादा जानकारी, उनसे हम जरूर पूछेंगे। ये राहुल थोड़ी देर उसको स्टैब्लिश होने दिया। ये देखिए अब ये दोनों खबरें आपके सामने आ रही है। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर ये जानकारी जो आ रही है, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। कुर्स्क से न्यूक्लियर विध्वंस, रूस ने कुर्स्क प्लांट पर हमले से न्यूक्लियर विनाश की चेतावनी दी है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे सामने, ये देखिए जरा। फिर रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ये देखिए जरा, रूस की वार्निंग, किसी भी वक्त कुर्स्क प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। रूस की वार्निंग, यूरोप को न्यूक्लियर खतरे का एहसास होना चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, फिर उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आऊंगा। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, नेटो देशों पर परमाणु हमले की वार्निंग, ब्रेक करिए। रूस में परमाणु हमले का सिमुलेशन वीडियो वायरल, शॉट दिखाइए राहुल जरा, दिखाइए इसके शॉट्स। वीडियो में एक साथ कई परमाणु मिसाइलें उड़ती दिखाई दी। ये देखिए जरा, सोवियत एंथम के साथ ग्राफिक्स वीडियो जारी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में हमले की वार्निंग। रूसी मीडिया ने न्यूक्लियर हमले का वीडियो जारी किया। यह देखिए जरा, लोकेशन प्लीज, यह देखिए जरा। नेटो देशों पर परमाणु हमले की वार्निंग, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, यह देखिए जरा। यह देखिए, नेटो देशों पर परमाणु हमले की वार्निंग है इस वक्त की बड़ी खबर। लोकेशन प्लीज, यह देखिए, वीडियो में एक साथ परमाणु मिसाइलें कई उड़ती दिखाई दी हैं। यह देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा राहुल। यह रशियन मीडिया ने वीडियो जारी किया है। राहुल, हम पहले तीन शॉट पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इससे पहले वाली फ्लोर दिखाएंगे और ये वाला शॉट ऊपर दिखाएंगे। सीधे चलिए, तीन शॉट लीजिए। मनीष के पास चलिए। मनीष, ये रशियन मीडिया ने वीडियो जारी किया है और जाहिर तौर पर इसका मतलब क्या है? इसका वीडियो में एक बड़ी लाइन है, इस वीडियो में बड़ी लाइन है जो कि यहां पर नहीं है। उसने कहा है कि हम तो मार्टियर हो जाएंगे लेकिन उन्हें भी तबाह कर देंगे, यानी हम शहीद हो जाएंगे लेकिन उन्हें भी तबाह कर देंगे, ये इस वीडियो में कहा गया है। मनीष, क्या समझा जाए? क्या रशिया न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, न्यूक्लियर कैलामिटी या न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयारी कर चुका है? देखिए, बीते 3 साल में ये पहला मौका है जब सबसे अधिक खतरा इस बात को लेकर है, जहां पर रूस बहुत सीरियसली इस बात के ऊपर कंसीडर कर रहा है। देखिए, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन कुर्स्क के ही टॉप लीडर से जो मेरी बात कुछ देर पहले हुई थी, मैंने आपसे शेयर भी किया, उनका कहना था कि अब दुनिया हमें नहीं कह सकती है
कि हम क्यों इस तरह के वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तैयारी हो रही है। याद करिए प्रेसिडेंट पुतिन यही तो कहते थे कि उस धरती का हम क्या करेंगे जिसमें रूस का ही अस्तित्व नहीं हो। जिस मुल्क के पास दुनिया का सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन है, अगर वहां पर दुश्मन सेना आ जाए और वो उसके न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश करे और उनके सारे हथियार धरे के धरे रह जाए, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए इस वक्त क्रेमलिन बेहद दबाव में है और मैं बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस बात से सहमत हूं कि इसने रूस को प्रोवोक किया है कि रूस अब बहुत सीरियसली कंसीडर कर रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह क्या है कि अभी रूसी सुरक्षा एजेंसियां कुर्स के ऑपरेशन को जो यूक्रेनी सेना कर रही है इसको न्यूक्लियर टेररिज्म का नाम दे रही है। वो कह रहे हैं कि कुर्स का न्यूक्लियर प्लांट पर वो कब्जा करना चाहते थे ताकि कल के दिन में ज़पोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ब्लैकमेलिंग कर सके। लेकिन इन सब के बीच में स्थिति ऐसी बन गई है कि कभी भी रूस पर इसका दबाव बढ़ेगा कि वो कैसे अपने यहाँ से न्यूक्लियर वेपन या टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करे। ईरान इजराइल में परमाणु युद्ध की चेतावनी ब्रेक करिए जरा। ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम गिरा सकता है इजराइल, बड़ी खबर। अमेरिकी चेतावनी पर ईरान ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल से देंगे जवाब। इंटरनेशनल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो है मैग्नियर का दावा। राहुल इसके अपर गोपुर पर आइए और इससे पहले वाली जो रशियन मीडिया वाली खबर उसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने थर्ड पार्टी के जरिए ईरान को चेतावनी दे दी है, बड़ी खबर। इजराइल पर ईरानी हमला हुआ तो हो सकता है न्यूक्लियर अटैक, बड़ी खबर। इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है, ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराए जा सकते हैं। ईरान ने कहा परमाणु हमले का जवाब उसी तरह दिया जाएगा। फिर ये देखिए मैग्नियर जो है सोर्स ये वहां का है। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं चलते हुए नीचे आऊंगा और सीधे चलिए जाऊं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ईरान ने अभी तक हमला क्या इसलिए नहीं किया है क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान का वॉर फ्रंट न्यूक्लियर वॉर फ्रंट है, ये वाला वॉर फ्रंट ये भी न्यूक्लियर वॉर फ्रंट दिखाई दे रहा है। क्या हम बहुत क्लोज है एक न्यूक्लियर कैलामिटी के? देखिए पहले तो ये मैं नहीं मानता था कि न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा। मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा और ये इस्तेमाल हो सकता है कुर्स्क के इलाके में जो कि रशियन की ओन टेरिटरी है और खास करके सुडजा का इलाका जो है। यदि रशिया, क्योंकि रशिया को ये दिखाना है 0.1 किलो टन का उसके पास में है जो कि आर्टिलरी सेल से फायर होता है, आर्टिलरी गन से। तो रशिया ने ये भी दिखाना है कि उसकी ये कैपेबिलिटी है। उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द वॉर से ही न्यूक्लियर की बात कही है, तो यदि शोकेस करना है तो इससे अच्छा मौका तो उसके पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सैम रिवर जिसके 3 ब्रिज उड़ाए हैं यूक्रेन ने, उसके बाद वो कहता है कि बफर जोन क्रिएट करेंगे। अब बफर जोन को तो रहने देगा, उससे कोई उसकी खतरा नहीं है क्योंकि इसकी धरती पे है। मगर क्या होगा अभी देखिए, वो डोनेट्स्क के इलाके में जो पेकारोस है वो वहां पर अब्सोल्युटली आ गए। 1-2-3 किलोमीटर बच गया है, सबसे बड़ा गैरिजन टाउन है यूक्रेन का, वो जाएगा। कर्माटोरस जाएगा। उसके बाद जो कह रहे थे दीपक बोरा साहब, एब्सोल्युटली सर, लेकिन मैं आपको एक और फ्रंट बताना चाहूंगा। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है। राहुल अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, मेरे पास उसके रियल विजुअल्स भी हैं। ईरान की बात कर रहे हैं जी, मेरे साथ ईरान की बात कर रहे हैं। मेरे पास, यू आर राइट, मेरे पास सीरिया के वॉर फ्रंट्स के विजुअल है सर। बी विद मी सिन्हा सर, मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूं। ब्रेक करिए, मेरे बगल में राहुल। सीरिया में रूसी फाइटर जेट ने की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, असद के समर्थन में सीरिया जंग में कूदा रूस, इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। डेर एजोर में जमात अल नुसरा के ठिकानों पर हमले हुए, ये वहीं के शॉट्स हैं। ये देखिए, ये रियल टाइम शॉट्स है। वहां पर रशिया ने सीरिया में अटैक किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में आमने सामने अमेरिका और रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयरक्राफ्ट के नजदीक आया अमेरिकी बॉम्बर शॉट्स के साथ। AN-30 एयरक्राफ्ट से भिड़ा अमेरिका। सीरिया के होम्स में रूसी बमबारी के दौरान टकराव, ये भिड़ा नहीं है, नजदीक आए, दिखाइए उसको, करेक्ट करिए। अमेरिका के अल तन सैन्य बेस के पास थी रूसी एयरक्राफ्ट। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर।
अमेरिकी बेसों में विध्वंसक हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। वॉर एक्सरसाइज में जुटी सीरियाई अरब आर्मी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। रात के वक्त हमले का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं सैनिक। ये देखिए जरा, बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप और पैराशूट की ट्रेनिंग। ये देखिए सीरिया की तरफ से ये तैयारी चल रही है, ये देख रहे हैं आप। आइए राहुल जरा इसके फ्लोर पर आइए, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ सीरिया की जंग की तैयारी। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखेगा। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए, वॉर एक्सरसाइज में जुटी असद की सीरियाई अरब आर्मी। बड़ी खबर, रात में एयर ड्रॉप और पैराशूट ट्रेनिंग पर फोकस है। ये देखिए, सीरिया में अमेरिकी बेसों पर हमले की तैयारी है। अल उमर ऑयल फील्ड, अल शदादी तेल बेदार में यूएस बेस है। सीरिया में करीब 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सर, ये बड़ी खबर है सर, ये बहुत बड़ी खबर है। आप इसको कैसे असेस करेंगे? सीरिया में एक नया वॉर फ्रंट खुल रहा है। देखिए, सीरिया में बहुत पुराना ही वॉर फ्रंट है, जिसमें अमेरिका, रशिया डायरेक्टली और असद की फौज के साथ रशिया लगा हुआ है। और किस तरह से आईएसआईएस का वहाँ यूज होता है। वहाँ पर 3 जो बेसेस हैं, पहले तो 7 बेसेस होते थे अमेरिका के, अभी 3 हैं। 3 में 900 हैं आपने बताया। इन बेसेस से चीज़ें होंगी, और वो उसको नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके स्ट्रेच हो गए हैं बहुत ज़्यादा। उसको इराक में भी अपना बढ़ाना पड़ा है और दूसरे जगहों में किस वॉर के बाद। मगर सीरिया से क्या है कि सीरिया से मेन जो उनका सपोर्ट होता था हिजबुल्लाह से होती थी। वो अब हिजबुल्लाह अभी ईरान इसके इजराइल के साथ उलझा पड़ा है। तो मेरे ख्याल से असद की फोर्स और इवन रशियंस, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है खासकर क्रुस्क के बाद, तो यहाँ से वो कोई पोटेंट मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे सीरिया से। वो एक खबर ये भी आई थी कि वो गाजा, जब हम बात करते हैं ये के नीचे का इलाका जो पड़ता है सीरिया से, वहाँ से 68 किलोमीटर जो आपका ये है, वो वहाँ से आना चाहते थे जेरूसलम, ऐसा माना जा रहा था। वो अलॉन्ग विद हिजबुल्लाह, मगर वो भी पिटर आउट हो चुका है। तो ऐसी कुछ होगी नहीं मेरे अनुसार से। ये बातें करेंगे मगर करने के ऊपर में, ग्राउंड के ऊपर में कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे। जर्मनी में नेटो सैन्य बेस में तोड़फोड़ से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। एक हफ्ते में जर्मनी के 2 एयरबेस में घुसपैठ का दावा। शॉट्स के साथ कोलोन एयरबेस के वाटर सप्लाई लाइन पर अटैक हुआ है। एयरबेस में सुरक्षा चूक से जर्मनी में हाई अलर्ट। बड़ी खबर। सीधा आइए राहुल जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो हमारे पास खबर आ रही है ये देखिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए जरा, सीरिया से इजराइल। अब जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये देखिए, हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के नाहरिया में लेबनान से रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ वेस्ट इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट स्वॉर्म। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट किए इंटरसेप्ट। बड़ी खबर, आयरन डोम ने रॉकेट अटैक किया नाकाम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से थर्रा दक्षिण लेबनान। शॉट देखेगा, बमबारी में हिजबुल्लाह के 3 बेस उड़ाए। ब्रेकिंग और शॉट। अयाता, अशब और बेतलीफ में भीषण बमबारी। होला में हिजबुल्लाह की इमारत की तबाह। पश्चिमी गलीली में रॉकेट हमलों का विध्वंसक जवाब। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, उसके बाद 4 पर फ्लोर और 4, और उसके बाद इसके स्टिल्स में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे चिंताजनक खबर आज की, नेतन्याहू के घर तक पहुंचा हिजबुल्लाह का ड्रोन। हिजबुल्लाह नहीं, हिजबुल्लाह का ड्रोन। नेतन्याहू की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह का ड्रोन। करेक्ट करिए सचिन उसे। साइसेरिया में दिखा संदिग्ध जासूसी ड्रोन। नेतन्याहू के घर की तस्वीरें ले रहा था जासूसी ड्रोन। साइसेरिया में मौजूद इजरायली शिप ने पकड़ा ड्रोन। इजरायली न्यूज हेयोम के हवाले से खबर। सीधा आइए, कैंप 4 पर बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, नेतन्याहू के घर तक पहुंचा हिजबुल्लाह का ड्रोन। बड़ी खबर।
हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू की जासूसी कर रहा है। हिजबुल्लाह साइसेरिया में दिखा संदिग्ध जासूसी ड्रोन। नेतन्याहू के घर की तस्वीर ले रहा था जासूसी ड्रोन। साइसेरिया में मौजूद इजरायली शिप ने पकड़ा ड्रोन। करेक्ट करिए उसको जरा, अब जरा ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, जरा ये देखिए जरा। नेतन्याहू के घर तक पहुंचा हिजबुल्लाह ड्रोन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू के घर की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह का ड्रोन। ये देखिए जरा, अब इसके जरा 4 विंडो शॉट दिखाइए राहुल, जरा दिखाइए जरा। ये चिंताजनक खबर है। हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल की जासूसी। ये तस्वीरें देखिए आप, नेतन्याहू के घर की जासूसी, फिर उनका जो एयरबेस है उसकी जासूसी, फिर एक और एयरबेस की जासूसी। ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, ये 3 विंडो के साथ चैट और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ चैट। सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। शारदेंदु सर, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है कि इजराइल जो ड्रोन्स हैं हिजबुल्लाह के उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और ये तीसरी बार गलती हुई है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये देखिए, जो ड्रोन है ये मल्टीपर्पज ड्रोन होता है। ये तमाम तरीके के सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, फोटोग्राफी और ट्रैकिंग करता है, और साथ में जब ये आर्म्ड होता है तो हमला भी करता है। तो कहने का मतलब है कि सुरक्षित तो आज कोई भी नहीं है, चाहे वो नेतन्याहू साहब हो, इजराइल हो, या लेबनान का इलाका हो, या हमास का हो। कुछ दिन पहले 50 टनल देखिए राफा के पास डिटेक्ट हुई, तो उसको उन्होंने आईडीएफ ने नेस्तनाबूद किया था। तो जहां तक एक लीडरशिप एलिमिनेशन की बात होती है, नेतन्याहू साहब को सतर्क रहना पड़ेगा और अपना एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी ऑपरेशनल मोड से नीचे नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी तरीके, किसी भी समय तमाम रॉकेट स्ट्राइक कर सकते हैं। लीडरशिप एलिमिनेशन भी वॉर विधा लड़ने की एक विधा है, लिहाजा उनको सतर्क रहना पड़ेगा और उसको काउंटर करना पड़ेगा। ये रीजन आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे क्रूशियल है। कुर्स का एग्जाम्पल आपने देखा, रशिया कैसे वहां तड़पड़ा रहा है। उसी तरह नेतन्याहू साहब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, हो सकता है उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, उनके हेडक्वार्टर पे अटैक हो सकता है, और आईडीएफ के पास इसका फिर जवाब नहीं होगा। एक बार लीडरशिप एलिमिनेट हुई तो रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। लिहाजा रीजन सेंसिटिव है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट 100% नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इस तरीके की घटनाएं संभव है, और ड्रोन का देखिए इस्तेमाल बेइंतहा तरीके से हो रहा है। और इजराइल, लेकिन सर चिंताजनक ये है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहां पर सीधे आइए, इस खबर की ब्रेक वॉल जो है वो दिखाइए, फ्लोर और स्टिल्स दिखाइए। ये देखिए, नेतन्याहू की जासूसी कर रहा है हिजबुल्लाह। सीधे आइए, नेतन्याहू के साइसेरिया वाले घर के बाहर संदिग्ध हलचल देखी गई। ये देखिए, टिकर ऑफ करिएगा जरा। ये देखिए, साइसेरिया में हिजबुल्लाह के संदिग्ध जासूसी ड्रोन मिलने का दावा है। ये जो जानकारी आ रही है, ये देखिए। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू के घर की तस्वीरें खींच रहा था संदिग्ध ड्रोन। फिर हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को फिर से चकमा दिया है। क्या हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि वो नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया है? क्या हिजबुल्लाह सीधा नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है? बड़ा सवाल। जब ये ड्रोन दिखाई दिया तब नेतन्याहू घर पर नहीं थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, आप यही फ्लोर रखिए। सीधे चलिए, मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक सर, ये मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है, और अगर मैं कॉन्स्टेंटली इजराइल के डिफेंस फेलियर की बात करूं, इंटेलिजेंस फेलियर की, तो ड्रोन के लिहाज से ये तीसरा इंटेलिजेंस फेलियर है, और 7 अक्टूबर के लिहाज से ये चौथा फेलियर है। आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ा फेलियर तो 7 अक्टूबर का था जब हमास ने हमला किया था। अभी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है सर, ड्रोन चला गया है, फोटो खींच के वहां से चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल ये चीजें चलती रहती है। इजराइल भी ड्रोन भेजता है फोटो लेने के लिए, ये भी भेजते हैं। हाँ, अगर ये फेलियर होता तो वो हमला करता उसके घर पर। ये आम ड्रोन नहीं था, शायद ये सिर्फ रिकॉग्निसेंस के लिए गया है। तो आई विल नॉट गिव इट टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया वहां पर। ये चीजें चलती रहेंगी जब तक ये जंग थमता नहीं है, और थमने की कोई आसार हमें नजर नहीं आ रहे। इजराइल में अमेरिकी एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी एयरलाइंस ने, टिकर ऑफ करिएगा, अमेरिकी एयरलाइंस ने अप्रैल 2025 तक रद्द की उड़ानें। अप्रैल 2025 तक युद्ध जारी रहने की आशंका को लेकर फैसला। अब तक 20 विदेशी एयरलाइंस ने इजराइल की उड़ानें रद्द कर रखी हैं। सीधे इसकी फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर है, अमेरिका ने सभी उड़ानें रद्द कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर।
ये देखिए, उड़ानें रद्द, 2025 तक जारी रहेगा युद्ध। ये देखिए, अमेरिकन एयरलाइंस ने इजराइल की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी है, अप्रैल 2025 तक इजराइल की उड़ानें रद्द की गई हैं। 20 विदेशी एयरलाइंस उड़ानें रद्द कर चुकी हैं। एयर इंडिया, डेल्टा एयरलाइंस, ईजी जेट ने उड़ानें रद्द की हैं। लुफ्थांसा, रायनेर, यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हैं। एशियन, एयर बाल्टिक, एयर फ्रांस की उड़ानें रद्द हैं। कैथे पैसिफिक, टेरोम, प्यूलिंग, आईटीए एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हो गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, ईरान में मौजूद मोसाद के जासूस ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश में रह रहे कुछ ईरानियों के संपर्क में मोसाद। एशिया, अफ्रीका, यूरोप में इजरायली इंटेलिजेंस का जाल। दुनिया के 28 देशों में इजरायली जासूस फैले। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का बड़ा खुलासा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। ये देखिए, ईरान में मौजूद मोसाद के जासूस, इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश में रह रहे कुछ ईरानियों के संपर्क में मोसाद। दुनिया के 28 देशों में इजरायली जासूस फैले, ये पहली लाइन है। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा खुलासा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान में मोसाद का जाल, यह खबर क्यों है? ईरान में मोसाद के जासूस होने की आशंका है और बड़ी खबर है, दुनिया के 28 देशों में मोसाद है। कुछ ईरानियों के संपर्क में मोसाद के जासूस। 28 देशों में फैले हैं मोसाद के जासूस। यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया में फैले मोसाद के जासूस। हानिया की हत्या के पीछे मोसाद का हाथ होने का आरोप, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस सब के बीच में मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ब्रेक करिएगा। गाजा में जूझ रही है इजरायली सेना, ब्रेकिंग और शॉर्ट। गाजा में अब तक नहीं मिली आईडीएफ को कामयाबी। हमास का दावा, गाजा में कभी नहीं जीतेगा इजरायल। इस सब के बीच में सीधा ये ब्रेकिंग, सेंट्रल गाजा में इजरायली काफिले पर अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेत्जारिम कॉरिडोर में हमास का हमला, आमिन साहब, हमास के हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सेना पर रूस का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खेरसोन में उड़ाया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये देखिए जरा, रूस ने लैंडसेट ड्रोन से किया विध्वंसक हमला। ड्रोन अटैक में तबाह यूक्रेनी डिप्लॉयमेंट। सीधा ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, युद्ध की दहलीज पर दक्षिण चीन सागर, ब्रेक करिए जरा। समंदर में आमने सामने चीन और फिलीपींस। ये देखिए जरा, चीन और फिलीपींस के जहाज टकराए। स्प्रेटली द्वीप के पास हुई भिड़ंत, फिलीपींस के इलाके में चीनी घुसपैठ का दावा। ये देखिए, चीन और फिलीपींस के जहाज आपस में टकराए, जिसका वीडियो आया, लोकेशन लिखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट है इसके। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बड़ी जंगी तैयारी, दिखाइए। साइबर खतरे से निपटने के लिए वॉर ड्रिल। नॉर्थ कोरिया की धमकियों का जवाब देने को तैयार।